बॉलीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई उन्हें पहचानता है। फिल्मों के अलावा लोग उन्हें महाभारत के भीष्म पितामह और शक्तिमान के रूप में सबसे अधिक पहचानते हैं। आज की तारीख में मुकेश खन्ना ने एक नई मुहिम छोड़ी है जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात की है। आज जानते हैं कि उनके दिमाग में अचानक यह बात क्यों आई। मुकेश जी, मुझे बताया कि अचानक आपके दिमाग में क्यों आया कि अब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। देखिए, आजकल के टीवी न्यूज़ वैसे भी बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। मैं कई बार शाम को देखने की कोशिश करता हूँ, पूरे नहीं कर पाता हूँ, पर 10 मिनट 5 मिनट डिपेंडिंग अपॉन हर जगह पर मारा मारी, ये मारा वो मारा, यूक्रेन को उसने मारा, रशिया को यूक्रेन ने मारा, ये करते 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 ना आदमी को दिमाग में एकदम वो हो जाता है। इट्स टू मच डिस्टर्बिंग। पर पिछले कुछ दिनों में 2-4 घटनाएं जो हो गई, आई थिंक किसी ने कुछ कह दिया पैगंबर के बारे में और इससे लोग खड़े हो गए, और जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे थे वो रियल नहीं लग रहे थे, मुझे अनरियल लग रहे थे। जी सर, अनरियल लग रहे थे और डॉक्टर्ड लग रहे थे। बट वो हुआ और दिखा, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हम जिनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, सडनली नीचे आके पुलिस से लड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि क्या हम हिंदू लोग सक्षम हैं अपनी रक्षा करने के लिए। कई बार लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम भी बहुत स्ट्रांग हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर जब आदमी एक नहीं होता, एकता नहीं होती। कोई भी क्रिकेट की टीम भी अगर खेल रही हो, नवाब पटौडी साहब जब खेलते थे तो मैंने सुना था कि उनका एक अंदाज था, बहुत स्टाइलाइज कैप्टन थे वो। पर कहीं कभी किसी ने कहा था सर, लेकिन वो अपने में रहते थे और लोग उनको मानते थे। बट क्रिकेटर कैप्टन वो होता है जो पूरी टीम को लेकर साथ चलता है। तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या, मैंने ऐसे ही विश्लेषण किया कि ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। मुस्लिम का जो है वो जुम्मे की नमाज है उसकी, क्रिश्चियन का संडे का मास है। हिंदुओं के पास कोई है किसी एक दिन सब पूरे देश के हिंदू मिलते? कुछ नहीं है। मेरे दिमाग से मैंने कहा कि ये वक्त आ गया है जो आपको दिखा भी रहा है। बहुत डिस्टर्बिंग चित्र थे जो पुलिस तक को मारा जा रहा था। मेरे को लगा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उनके अंदर यूनिटी है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि 190 करोड़ मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड में हैं। कितने राष्ट्रों में, मुस्लिम राष्ट्रों को मिलाकर 100 करोड़ हिंदू एक हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन वो 190 करोड़ बुलाने पर एक हो सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने कहा था कि सीटी मारो तो सब एक हो जाएंगे। हिंदुओं के पास कोई ऐसी मैकेनिज्म है? मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया कि गुवाहाटी में बैठा हुआ एक हिंदू एक गुजरात में बैठे हुए हिंदू से कभी कांटेक्ट कर सकता है। कोई ऐसी कोई संस्था है, कोई ऐसी यूनियन है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है? भले SMS करते हैं, भले दुनिया भर के सोशल मीडिया में एक दूसरे को ट्रोल भी करते हैं, सुनाते भी हैं, उंगली उठा करते हैं, नीचे करते हैं, पर अगर संकट में कहा कि आ जाओ, आएंगे वो लोग? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू कभी जुटे ही नहीं। हिंदुओं में एक बहुत अपने में एक अहम है, या मैं कहता हूँ मूर्खता है। अपने आप को सहिष्णु कहते हैं, और उनके ऊपर इतने लोगों ने अटैक किया फिर भी नहीं सीखे। मोहम्मद गजनी से लेकर, मोहम्मद गौरी से लेकर, शेर शाह सूरी से लेकर, बाबर से, हुमायूं से, जहांगीर से, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। उसके बाद भी आपको कभी लगता नहीं है कि ये आपकी गलती है? मुझे कहा गया था कि सर, देश में किले फतह नहीं किए गए हैं, किलों के दरवाजे खोले गए हैं। जयचंद और मीर जाफर आ जाते हैं बीच में जो हेल्प करते हैं। इससे भी नहीं सीखते आप। आज के टाइम पे सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान अगर आपका सुरक्षित नहीं हुआ, सडनली छत आपके सर से उड़ गई तो क्या करोगे आप? किसी ने सोचा है? आज इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं लोग, लेकिन क्या आपने कभी यहाँ पर देखा है कि आपकी धर्म को लेकर आपकी इंश्योरेंस है? नहीं है, क्योंकि एकता नहीं है। 130 करोड़ या हम बोलते रहते हैं, जिसमें हमारे 100 करोड़ बोलते रहते हैं, पर वो 100 करोड़ के अंदर 6 गुट है अलग अलग। जैन अलग, बौद्ध अलग, सिख अलग, हिंदू अलग। बोलता मैं इसके साथ मैं ये करूँगा, बोलता मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे खाऊंगा। अरे साहब, एक ही धर्म से निकले आप, सनातन धर्म से। आज आपको उस धर्म को जोड़ने की आवश्यकता है। तो मैंने ये जो मुहिम सडनली शुरू की है, मतलब मेरे दिमाग में 4 दिन पहले नहीं था ये सब कुछ, सोचता रहता था, लेकिन मेरे को लगा कि अभी मुझे कुछ एक वीडियो डालनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो डाली जिसका शीर्षक भी मैंने यही रखा कि मैंने यही कहा, जुम्मे की नमाज है, संडे का मास है, पर हिंदुओं के लिए क्या है?
एक कोई दिन, तो मैंने दिमाग में आया कि एक क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास त्योहारों की कमी नहीं है, मल्टी त्योहार है, इतने त्योहार हैं कि आप कैलेंडर भर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग मनाए जाते हैं। वृंदावन में होली में बड़ा रास लीला करते हैं, बट वो वृंदावन में रहता है। गुजरात में नवरात्रि में नाचते हैं, तो वो गुजरात में ज्यादा रहता है। एक दिन ऐसा है जिसमें गुड़ी पड़वा बोलो या दिवाली बोलो या बोलो दशहरा बोलो या कुछ भी बोलो, जिसमें सब हिंदू एक साथ आकर सॉलिडारिटी दिखाएं, कोई नहीं। इसी में विविधता खुश होते हैं। पर साहब वही बात है जो गांधी जी की थी कि यहाँ तमाचा दो तो ऐसा कर दो साहब, आज वो नहीं चलेगा, आज आपको चेंज होना पड़ेगा। सो आई जस्ट थॉट ऑफ एन आइडिया कि क्यों नहीं हमारे धर्माचार्य, हमारे पास धर्माचार्य नहीं है, हमारे पास धर्म गुरु नहीं है। अपने आप को कहा जाए कि जी, कोई सही हीरो नहीं है। कौन नहीं है? सही हीरो नहीं है कोई। हीरो मतलब रोल मॉडल, रोल मॉडल जो लोग एकजुट कर सके, एक राह दिखा सके। एग्जैक्टली हैं सर। हमारे यहाँ पर जितने संत हैं पूरे वर्ल्ड में नहीं है सर, लेकिन वो संत भी हमें बैठ के अपने अपने उनको वो जाके पूछते हैं लोग, वो आशीर्वाद देते हैं, उनके अपने अपने अखाड़े हैं, उनके अपने अपने वो हैं। पर कभी उन्होंने सोचा है कि आज हिंदू धर्म को आपकी आवश्यकता है, आज आपको वो बनना पड़ेगा जो मुस्लिमों में या तो इमाम ऑफ शाही इमाम बोल देता है कि अरे चांद निकल आया, देखा मैंने, मैसेज आता है, चलो आप अपना रोज़ा तोड़ सकते हो और रमज़ान ख़त्म हुआ। ऐसा कोई है हमारे यहाँ पर, हमारे कोई रोल जिसको आप हीरो कह रहे हो, जिसको मैं धर्म गुरु कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा है जो टीवी पर आकर या कोई एक ऐसा कोई कम्युनिकेशन है, ये उन्होंने बोल दिया है कि अभी आप जो है आप लोग जाके मंदिर में बैठो? कोई नहीं। तो आपको नहीं तो सारे धर्माचार्य भी बटे हुए हैं आपस में। पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? मैं कई बार कहता हूँ कि हस्तिनापुर की राजनीति से ज्यादा विकट राजनीति आज धर्म में राजनीति हो गई है, धर्म में बिजनेस आ गया है। मंदिरों में लोग बुलाते हैं कोरोना के बाद में, क्यों तड़पते थे कि क्यों नहीं आ रहे भक्त? अरे साहब भक्त जब आएंगे उनको जब चाहिए, पर आपको भी चाहिए। आपका क्या बिजनेस है? मंदिर बिजनेस हो गए हैं। आपको लगता नहीं कि क्यों अगर कोरोना में लोग डरते हैं तो उनको लॉस लगता है अपना, तो क्या ये आपके तो मुझे कई बार लगता है कि मंदिर, मैं माफ़ करना, मैं मंदिर कभी नहीं गया हूँ। मैं गया हूँ एक ज़माने में, मैं हनुमान के ऊपर मैं शनि के ऊपर मैं दूध चढ़ा के आता था, मैं तेल चढ़ा के आता था और नारियल तोड़ता था मैं पिकेट रोड पे जो क्रॉफर्ड मार्केट में है। लेकिन बाद में मैंने संतोषी माँ पर मैंने 20 साल तक मैंने व्रत रखा हुआ हर शुक्रवार को। लेकिन मुझे अभी महसूस हो रहा है कि आप अपने कमरे के कोने में बैठकर भी आप भगवान को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी मूर्ति यहाँ पर शिव जी की बना के रखी है, मैं वहाँ जाता हूँ रोज़ सुबह मैं दिया जलाता हूँ और खड़े होकर 2 मिनट बात कर लेता हूँ। सर सवाल एक वही है कि जब जहाँ कोई एक हीरो न हो, जहाँ सारे धर्माचार्य आपस में बटे हुए हों, जहाँ धर्म के त्यौहार आपने बांट रखे हों, जहाँ लोगों को आपने बांट रखा हो जाति के आधार पर या ये, लेकिन धर्माचार्यों ने नहीं बांटा। नहीं तो जिससे भी बांट, जब ये सारे एक नहीं होंगे, जब आपने धर्म को बिजनेस बना लिया है तो एकता कहाँ से आएगी? बहुत मुश्किल है। पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को आह्वान तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो धर्माचार्यों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं उनके धर्म के लिए बोल रहा हूँ, अपने धर्म के लिए बोल रहा हूँ। आप अपनी राजनीति को भूल कर एक दिन मुकर्रर कीजिए जो मुस्लिमों ने मुकर्रर किया है, जो क्रिश्चियनों ने मुकर्रर किया है, आप मुकर्रर कीजिए। मैं इतनी मांग तो हर धर्म गुरु दे सकता है, भले बाद में आप अपने पॉलिटिक्स में रहो। ये आपने सही फरमाया कि वहाँ पर भी राजनीति है, वहाँ पर अखाड़े हैं। अगर कितनी बड़ी आस्था का एग्जाम्पल है हमारा हिंदू, करोड़ों लोग जाते हैं कुंभ के मेले में, वहाँ भी अखाड़े लोग बोलते पहले मैं नहाऊंगा, पहले शाही अखाड़ा शाही वो मैं आऊँगा। अगेन तो बांट दिया है आपने, कहीं एक साथ में एकजुटता नहीं है। मुझे अच्छी लगती है जब मैं देखता हूँ मुस्लिमों को एक साथ बैठकर वो ऐसे करके झुकते हैं। अगर आप टॉप एंगल शॉट ले लो तो आपको कमाल लगेगा। क्या हिंदुओं में ऐसा है? नहीं है। हिंदुओं में अरे मैं कर रहा हूँ अपने घर में ना, नहीं साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बोलते मेरा धर्म नहीं है, धर्म मेरा जो है ये वे ऑफ लाइफ है, माय फुट, ये वे ऑफ लाइफ नहीं है, इसी धर्म से और धर्म निकले हैं, तो आप उसकी भी पूजा नहीं कर सकते। आप उसके लिए भी टाइम निकाल के एक नियम नहीं बना सकते। नियम बनाइए। धर्माचार्यों को भी मैं कहूँगा कि आपकी ज़रूरत है इस वक्त पूरे देश को
देश के हिंदुओं को आपकी ज़रूरत है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो। एकजुट होकर रिप्रेजेंट करो। अब आप सवाल उठाओगे, जब उनमें एकजुटता नहीं है तो हमारे में एकजुटता कैसे लाएगी? ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। उनमें एकजुटता है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान बहुत अजीब है। जब चाइना वॉर पे आ जाता है 62 में, तो ऊपर से ऐसे हार फेंके गए थे। मैंने देखा था पूरी फिल्म लाइन की, ट्रकों में जाते थे, किसी ने अंगूठी फेंकी। संकट में एकजुट हो जाते हैं। तो धर्माचारी भी, अगर पता लगा कि जब ये सुनने में आता है कि इस्लाम खतरे में है, किसी ने कहा हिंदू धर्म खतरे में है, कहिए साहब, क्यों नहीं कहते? सर एक चीज़ और है कि किसी भी देश को या धर्म को या लोगों को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं देश का शासक भी जिम्मेदार होता है। हमारे यहाँ आपको नहीं तो शासकों की हमेशा धूल नीति रही है, वो आज भी है। शासकों की सेल्फिशनेस की वजह से हिंदू मुस्लिम बटे हैं। अमेरिका ने बांट दिया था जब 47 में जब हुआ था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया अगली सरकार में, जो पहली सरकार बनी 47 में। उन्होंने पता नहीं अंग्रेज़ों की वजह से, अंग्रेज़ों के साथ फिर भी उनका प्रेशर था, उन्होंने हिंदू ये हैं, मुस्लिम ये हैं, पाकिस्तान बन गया, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। मर कट के लोग इधर से उधर गए हैं, किसी ने फिक्र नहीं की उस वक्त। वो शासन जब आया तो उनको दिखा कि एक धर्म एकजुट है, एक धर्म बटा हुआ है, मुझे वोट चाहिए। वोट से ही राजनीति बनती है, सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। मैं इनको हेल्प करूंगा तो मुझे शायद वोट मिले, शायद नहीं मिले। इनको करूंगा तो बुर्का लगा के भी वोट करने को आएंगे। देर वहीं से ही गड़बड़ी शुरू हुई। उनको लगा कि इनको बांट के ही रखो। दंगे कराना बहुत ईजी है। अब सुअर का मांस फेंक दो वहाँ पर, या गाय का मांस यहाँ फेंक दो, दंगे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दंगे कॉमन मैन नहीं करता। दंगे के लिए 200-300 आदमी हायर करके स्पेशली आते हैं। आज ये पत्थरों के बारे में भी टीवी में कहा जा रहा है, सर इतने पत्थर कहाँ से आ सकते हैं? सबके अपने घर में पत्थर जमा करके बैठेंगे, घर के अंदर दीवार बनाने के लिए पत्थर नहीं होते। तो ये बात आगे दिख रही है कि डॉक्टर्ड वायलेंस किया जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। और ये कौन रोकेगा? शासक रोकेगा। शासकों को धीरे धीरे इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि मुझे एक धर्म को खुश करना है, ये धर्म तो मेरा है ही है, बाहर निकलो, आप सबको खुश करो, और बिना बॉदर किए कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, देश तो जीतने दो पहले। आज लोगों को यही 4.5 साल सिर्फ एक दूसरे की ऐमी तैमी करने में जाती है। अरे आपका पास वो है, वो अरे आपका कबर्ड खोलो, उसमें ये है, उधर से गांधी बोलता है, उधर से इधर से हमारे यहाँ से ये बोलते हैं, सिर्फ आरोप करते हैं, हम देखते रहते हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया इतने सालों से, पुलिस को नहीं मालूम थी ये सब चीज़ें, आज बताई जा रहे हो, गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ और, आज का जो शासक है आपका, वो भी तो धुलमुल नीति करता है। कभी कहता है कि ज्ञानवापी की खुदाई करो, कभी कहता नहीं वो नहीं कर, मत करो। देखिए, कभी वो कहता है कि हिंदू धर्म है, कभी कहता है हिंदू जीवन शैली है। वो भी तो एकजुट नहीं होने दे रहा है लोगों को। आप भागवत जी की बात को पकड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों कहा उन्होंने, मुझे पता कई लोगों को पसंद भी नहीं आया। मैंने तो इनफैक्ट आपके एक बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े संपादक, जिसको आप एंकर कहते हैं, उसको भी मैंने सुनाया था कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और मैंने उनकी फोटो भी छापी, और मैंने लिखा था कि मैंने कहा, वो बोलते हैं अरे जिसको देखो खुदाई करने को बोल रहा है, खुदाई करो खुदाई करो, क्या खुदाई करो? को बोलता है इधर खुदाई करो, बोलता है उधर खुदाई करो। अरे आप अपने घर के नीचे खुदाई करोगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, चप्पल मिलेगी, आप बॉटल मिलेगी, आपको एक टूटी हुई वो मिलेगी। मैं भड़क गया, मैंने कहा आप मजाक बना रहे हो इस खुदाई को, ये खुदाई नहीं है, हमारे इतिहास का मंथन है। आज हम खुदाई इसलिए नहीं कर रहे कि आप, मतलब ऐसे भी संपादक, ऐसे भी एंकर हैं जो इस सिचुएशन को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि उनका चैनल उसको अलग तरह से देखता है। अगेन उसके अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई। वो चीज़ में अगर किसी ने ये कह दिया है कि भाई हमें जो खुदाई नहीं करनी चाहिए, भाई करनी चाहिए, लेकिन खुदाई करने के बाद मैंने भी ये बात कही है, मैंने कहा देखिए खुदाई करने की जरूरत नहीं है, आप मान जाइए कि इसके नीचे आपका घर था, कोई मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, मानो तो सही, आपके पूर्वज हिंदू थे, मान जाओ। चलिए सर वो छोड़िए, मैं आप जैसे आपने भी माना और मैं भी चीज़ मानता हूँ कि पिछले 50 साल में लोग इतना शिक्षित हो गए हैं, कोई पत्थर लेकर नहीं चलना चाहता। तो 2-4 लोग इकट्ठा करके आते हैं तो उन पर सरकार या पुलिस अंकुश क्यों नहीं लगा पाती और दंगे हो जाते हैं? नहीं तो अगेन वही सरकार की, देखिए सरकार, आई विश की सेंट्रल की एक सरकार होनी चाहिए। मैं कभी कभी तो बोलता हूँ डेमोक्रेसी का भी नुकसान उठा रहे हैं। एक सरकार रखिए, 5 साल चलेगी, और 59, 49, 51 का होना चाहिए। 2 पार्टी रखिए, 15 पार्टियां मत रखिए।
एक कोने में खड़ी हुई लेडी कहती है, अरे तुम हमारे यहां पर आके तो दिखाओ। अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया जाता है। ये इसलिए कि उस जगह पे उसको वोट ज्यादा मिले। क्यों मिले हैं? तो ये केरला की अलग राजनीति है, बंगाल की अलग राजनीति है, पंजाब अभी खालिस्तानी बनता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर 15 पार्टियां हैं। मुझे अगर जो मैंने आज ये सजेशन दिया है मंगलवार का, एक और सजेशन काफ़ी टाइम से देना चाहता हूँ, आपके टाइम चलो आपको सामने ही दे देता हूँ। 2 पार्टी सिस्टम बनाइए। बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस और बीजेपी। छोटी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां जिसको हम कहते हैं, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे बंगाल में हो, बोलो आप इधर मिलो या इधर मिलो, नहीं मिले तो भी बोलो मिलो, अदरवाइज आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। हमको सिर्फ 2 पार्टी चाहिए, जो अमेरिका में शायद सिस्टम है 2 पार्टी सिस्टम। उसमें होगा क्या फायदा? जब इलेक्शन दोनों लड़ेंगे, बहुत मुश्किल है कि 50-50% आए। इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पॉइंट। 51-49 तो आएगा, और या 75-25 आएगा। फिर ये दंगे फसाद पार्लियामेंट में नहीं होंगे, बिल पास होंगे। आज वो बिल पास नहीं कराते। पूरे के पूरे सेशन में 99% मुफ्त में आते हैं और पैसे लेके जाते हैं बड़े बड़े सांसद। उसको रोकने के लिए 2 पार्टी हो तो बिल पास होगा ही, और बिल जब तक पास नहीं होगा देश आगे नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी आदमी नुकसान नहीं चाहता देश का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। लेकिन बीजेपी जो करती है, कांग्रेस अपोज इसलिए करती है, या ममता अपोज करती है, या एसएसपी या बीपी, क्योंकि उनका काम सिर्फ अपोजिशन करना है। नहीं तो वो बोलेंगे अरे तो मेरा धर्म है, अच्छी चीज क्यों? अरे नहीं अच्छा नहीं, आप तो जिस दिन बजट आता है नेक्स्ट डे आप पढ़ते हो, ये तो ऐसा बजट है, ये तो वैसा बजट। अरे हर साल सेम चीज, क्योंकि उनका काम है अपोजिट करना। गलत है। जैसे जो हालात बने हुए हैं, जब आपने सोचा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, तो आपने ये भी सोचा होगा कि इसके कैसे हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं आपको लगती है? मैंने संभावनाएं रख के बोला है, मुझे मालूम है अगर ये हुआ, देखो एवरीथिंग इज स्टेप वाइज। पहला सिस्टम मैंने जो प्रपोज किया है, मैंने चक्रपाणी जी को आप जानते होंगे, मैंने उनको सुबह सुबह वीडियो भेजी, मैंने कहा इसको फैलाइए। उन्होंने इमीडिएटली कहा पूरा देश आपको साथ देगा। उनको अच्छी लगी बात, क्योंकि बात मैंने अच्छी की है, और मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला। मैंने ना मुस्लिम के खिलाफ बोला है, मैंने क्रिश्चियन के खिलाफ बोला। मैं इतना बोला है कि जब वो लोग कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, तो तुम्हारे को कौन रोकता है? तुम्हारा तो राष्ट्र है। तो मैं सिर्फ अपने धर्म को उठाने की बात कर रहा हूं। ये कैसे होगा? ये पहले इसको तो करके दिखाओ। पहले आप मेरे को 3 महीने तक एवरी ट्यूसडे को लोगों को, जैसे कि नोटबंदी भी तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक दिन 9:30 बजे मोदी जी ने कहा ये नोट आपका कागज हो जाएगा 12 बजे के बाद। हुआ? स्टार्ट में अगर आप 3 महीने तक अगर लोगों को आदत डाल दो, और देखो आप कि आ रहे हैं सब, इधर गुवाहाटी में इधर केरला में भी इधर कश्मीर में भी इधर, सब जाके बैठ रहे हैं। दैट इज द बिगिनिंग। फिर आपको अपनी राजनीति बीच में लानी पड़ेगी। धर्माचार्यों ने कर लिया, फिर शासक को, जो अभी बीजेपी है, उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। ऑनेस्टली उनको फिर उस मीटिंग में सिर्फ, मैं ये नहीं बोलता मेडिटेशन करो या ताश खेलो या वो करो, वहां पर लोग आए हैं तो उनसे बात करो, जो अभी वार्तालाप नहीं होता। 100 करोड़ हिंदुओं में कोई वार्तालाप नहीं है, 190 करोड़ मुस्लिमों में वार्तालाप है, क्योंकि उनके ऊपर उलेमी बैठा हुआ है, उनके ऊपर कोई इमाम का वो बैठा हुआ है, पोप बैठे हुए हैं क्रिश्चियन के ऊपर, जिनकी सुनते हैं। हमारे यहाँ कौन है? शक्तिमान बैठा है जो इसकी सुनेंगे। अगर रियल शक्तिमान तो सुनते हैं उसको। सर, एक शक्तिमान तो लाइए आप। सर, आपका वीडियो आने के बाद एक सवाल लोगों के दिमाग में ये भी आया कि जब आपने भीष्म पितामह का किरदार किया और लोगों के बीच आप लोकप्रिय थे, जब आपने शक्तिमान किया और लोगों के बीच आप लोकप्रिय थे, और उस वक्त भी दंगे हो रहे थे, उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं उठाई कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए? उस वक्त इस लेवल की टीवी कवरेज नहीं था, शांत कवरेज था। मैं देखता था, न्यूज़ देख के सोता था। आज मैं सो जाता हूं न्यूज़ देखते देखते, 10 मिनट में मैं ठक बंद, चुप। कल गया यूक्रेन, एक चैनल का दिन भर वही, रात को वही काम होता है। बाकी लोग क्यों नहीं करते? अगर यूक्रेन और रशिया इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है कि वर्ल्ड वॉर होगी, तो बाकी के 15 चैनल क्यों नहीं कवर करते उसको? इसका मतलब वो सिर्फ टीआरपी बेस्ड है ना, इसका मतलब वो रियलिटी तो है नहीं। फिर क्यों डराते हो? वैसे ही ये मेरे शक्तिमान के जमाने में टीवी भी शांत था, दूरदर्शन होता था सिर्फ, ये 50 चैनल नहीं होते थे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता था। लेकिन दंगे तो हो रहे थे ना सर? तो दंगे हो रहे थे, लेकिन दंगे को निवारण करने का तरीका उस वक्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना बड़ा मीडिया नहीं था। आज तो सोशल मीडिया है। आज मुझे लगता है कि लोगों को ताकि मैसेज जा सकता, तो मैं इसको एक प्रपोज कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। दंगे फसाद तो 47 में भी थे,
हमारे भाई साहब बोलते थे, हम जब पाकिस्तान में रहते थे, बोला अरे बोला मुकेश, हम लोग जब खेलते थे ना तो ये मोहल्ला होता था हिंदुओं का, उसके बाद दीवार के बाद होता मुस्लिमों का। हमारी बॉल अगर वहाँ चली जाती थी तो हम उधर कोई बच्चा लेने जाता था तो मार खा के आता था, उसका भाई कोई यहाँ आता था तो हम उसको मार के भेजते। ये उस जमाने में था। चलिए सर, एक अगला सवाल ये कि आपकी शक्तिमान की फिल्म आ रही थी, शुरू कर रहे थे आप, कब शुरू हो रही, क्या स्थितियाँ हैं उसकी? सब मिस्ट्री है, उसको मिस्ट्री रहने दो, पर्दे में रहने दो, क्योंकि ये बात अभी ओपन करने के लिए सिचुएशन नहीं है, बिकॉज आई एम बाउंड विद देम। मैं कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकता। बट मैंने 2 साल तक लोगों का मैंने सुना, सर अपने ही चैनल पे डाल दीजिए ना, सर दूरदर्शन पे डाल दीजिए ना, शक्तिमान सेकंड ले आइए। मैंने उनको कहा चुप बैठे रहो। अब मैंने कहा चलो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं 2 बार मिठाई खा चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब उसके बीच में ये कोई डेली सोप नहीं है कि बैठे बंगले में घुसे और करें। बहुत है, डायरेक्टर, एक्टर, 100, 200, 300 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। ये कोई छोटी सी फिल्म नहीं, और 3 फिल्में एक साथ में बनने वाली, ट्रिलोजी, एक के बाद एक। तो प्लानिंग में है, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक तरह से कुछ यूनानिमस आ जाए, डायरेक्टर फिक्स हो जाए, कहानी फिक्स हो जाए। कहानी भी अभी तक हम लोगों ने वो नहीं की पूरी की पूरी। सो आ रही है, ये बड़ी बात है। मुकेश खन्ना जी, फिल्म संगत में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।